ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया और मालदीव्स। इंडिया और मालदीव्स, सबसे पहले मालदीव्स की कुछ जानकारी आफ्टर फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस। आज हम जानते हैं कि मालदीव्स भी एक इंडिया की तरह ही एक ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड कंट्री था, बट मालदीव्स गेट इट्स इंडिपेंडेंस। इस मालदीव्स को समझने के लिए हम एक टाइम लाइन देखेंगे, जिसे हम यूँ देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला स्टेज आएगा 1965 का। दिस इज़ द टाइम जब मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिलती है। कब? 1965 में। और इंडिया पहला कंट्री बनता है 1965 में। मालदीव्स गॉट इंडिपेंडेंस और इंडिया पहला कंट्री बनता है जो मालदीव्स को रिकॉग्नाइज करता है एज अ कंट्री। ओके। उसके ये क्या 1965, देन 1976। 1976 का वो दौर होता है जब मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जब इंडिया और मालदीव्स मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन करते हैं। क्या साइन करते हैं? मैरीटाइम एग्रीमेंट। नेक्स्ट 1965 के बाद हम जंप कर रहे हैं, किसके बाद? 1976। तो 1976 के बाद टाइम आता है 1978 का। ये 1978 का वह टाइम लाइन है जब वहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम, ठीक है, अब्दुल गयूम जो है वो अपने मतलब एक दूसरी पार्टी आती है सत्ता में, ठीक है। हाँ, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट का नाम होता है अब्दुल गयूम। ये जो अब्दुल गयूम होते हैं ना, वो इंडिया के साथ मालदीव्स का रिलेशन और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट एग्रीमेंट, हाँ, प्रोजेक्ट, हाँ, और कॉपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन क्या हो रहा है? स्ट्रेंथन हो रहा है इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन, इंडिया मालदीव्स का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद टाइम लाइन में नेक्स्ट डेट आता है 1988 का। 1988 में क्या होता है? 1988 में ऑपरेशन कैक्टस होता है। अभी आप बोलोगे ये ऑपरेशन कैक्टस क्या है? तो यहाँ ऑपरेशन कैक्टस जो है, तो जो ऑपरेशन कैक्टस जो है यहाँ पे, वो चूँकि वहाँ पे ना मतलब मालदीव्स में मिलिट्री कूप यानी मिलिट्री का खतरा होता है, जिसमें क्या होता है ना कि मिलिट्री मतलब मालदीव्स जो एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी को हटाने की बात चलती है, जिसमें मिलिट्री लोग अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम मतलब मालदीव्स को इस मिलिट्री कूप से बचाने के लिए इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन कैक्टस। तो ये एक छोटा सा फ्रेम है, टाइमलाइन। अब हम देखेंगे कि आखिर मालदीव्स में कैसे-कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? तो हम देखेंगे यहाँ पे मालदीव्स का हिस्ट्री, ठीक है? मालदीव्स में कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है? तो मालदीव्स में यहाँ तक हमने क्या देखा? 1965 में इसको इंडिपेंडेंस मिला है। फिर 1976 में मालदीव्स और इंडिया मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन करता है। फिर 1978 में अब्दुल गयून आते हैं जो स्ट्रेंथन करते हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को। फिर ऑपरेशन कैक्टस होता है। क्या होता है फिर? ऑपरेशन कैक्टस होता है टू सेव मालदीव्स का डेमोक्रेसी, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट इसके बाद जो टाइम लाइन आएगा वो आएगा, यहाँ से आएगा 2008 का। कब का? 2008 का। तो 2008 में क्या होता है? तो 2008 में क्या होता है ना कि इंडिया स्टार्ट करता है एक क्लोजर रिलेशन ऑफ कॉर्पोरेशन विथ मालदीव्स, हाँ। और बहुत सारा टोटली मतलब और इंडिया देखिए 2008 में क्या होता है ना, इंडिया अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेता है ताकि वो मालदीव्स के साथ अपना रिलेशन स्ट्रेंथन कर सके। जैसे एग्जांपल में इंडिया ना ध्रुव हेलीकॉप्टर जो हमारे पास है, जो इंडिया का इंडियन मेड इंडिजीनियस है हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर, वो इंडिया मालदीव्स को गिफ्ट करता है, गिफ्ट के रूप में देता है क्या? ध्रुव हेलीकॉप्टर। कौन? इंडिया देता है मालदीव्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 2008 का वो टाइम है जब मालदीव्स जो है वो प्रो इंडिया था, यानी इंडिया के सपोर्ट में पूरा मतलब था। उसके बाद टाइम लाइन जो आता है वो आता है 2013। 2013 वो टाइम है ना जब अब्दुल्ला यमीन, क्या? यमीन अब्दुल्ला यमीन ना एक नए प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए जाते हैं। जो अब्दुल्ला यमीन होता है ना, वो ना एक डाइवर्जेंट शो करते हैं, ठीक है। जहाँ पे 2008 में या फिर मतलब 2008 तक हमारा ये जो मालदीव्स है वो इंडिया की तरफ रहता था, इंडिया को सपोर्ट करता था, इंडिया से अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करता था। वहीं पे ये 2013 का जो टाइम लाइन था अब्दुल रहीम का, जब वो न्यू प्रेसिडेंट
इलेक्ट होके आए थे, उस वक्त ये जो पॉलिसी लेके आते हैं वो लेके आते हैं प्रो चाइना, यानी चाइना के तरफ वो थोड़े टिल्टेड रहते हैं, यानी इंडिया को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। और यहाँ पे ये चाइना को, मतलब चाइना की तरफ झुकने के लिए, या चाइना की तरह, चाइना इंस्टेड ऑफ इंडिया, चाइना को के से अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए ये कुछ पॉलिसीज लाते हैं, या लाइक फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं मालदीव्स के साथ, फिर से एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें किसके साथ हो रही है? ये सब चीज़ें चाइना के साथ हो रही है। क्योंकि चाइना के साथ रिलेशंस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के साथ रिलेशन जो क्या होगी वो कम होगी। देन 2013 में ये होता है, फिर 2000 में, और चाइना भी मालदीव्स को चाहता था, क्योंकि मालदीव्स जो हमने पढ़ा था ना, चाइना का एक इनिशिएटिव था BRI, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर वो चाहते थे क्या, वो चाहते थे कि मालदीव्स को भी एक पॉइंट बनाया जा सके। हाँ, उसके बाद फिर आती है नेक्स्ट गवर्नमेंट 2018 में। तो 2018 में क्या होता है? 2018 में हमने क्या देखा? 2013 में अब्दुल्ला यमीन था, ठीक है, गवर्नमेंट जो कि प्रो चाइना थे, जो चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे। वैसे ही 2018 में फिर से इलेक्शन होती है, और यहाँ पे इस बार इलेक्ट हो गए आते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। और इब्राहिम मोहम्मद सोली जो थे वो प्रो इंडिया थे। वो क्या थे? वो प्री इंडिया थे। वो वापस से इंडिया के रिलेशंस को मतलब ठीक करने की कोशिश करते हैं, जितने भी चूक हो गए वो फिर से नई नई पॉलिसीज़ लाते हैं, वो नई नई फॉरेन पॉलिसीज़ लाते हैं, नई फॉरेन पॉलिसीज लाते हैं, जिससे वो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को और स्ट्रेंथन कर सके। और यहाँ पे वो लॉन्च करते हैं UTF प्रोजेक्ट, जिसको कहते हैं अल्ट्रा थेलू फ्लू प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? अल्ट्रा थेलू फ्लू प्रोजेक्ट। इस अल्ट्रा थ्लू फेलू प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मतलब ट्रेड हो रहे हैं ना इंडिया और मालदीव्स के थ्रू, उसको और इन्हेंस करने की बात की जाती है, या फिर टूरिज्म के थ्रू दोनों के रिलेशंस को प्रमोट करने की बात की जाती है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा एक होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि दोनों कंट्री बोलते हैं जितने भी मैरिटाइन जितने भी लाइन है ना, उसको शेयर करना फॉर द पर्पस ऑफ एंटी टेररिज्म, ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए, या फिर फॉर द इन्हेंसिंग द फिशरीज, है ना। ये था 2018। पर अचानक से सत्ता में चेंज आता है, तब इम्पैक्ट पड़ता है मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन में, जब टाइम आता है 2023 का। 2023 में फिर से एक नई इलेक्शन होती है, और इसमें जो इलेक्ट होके आते हैं प्रेसिडेंट, उनका नाम होता है म्यूज़ू। क्या नाम होता है? म्यूज़ू, जो कि इब्राहिम सोली को हरा देते हैं ना। और ये जो म्यूज़ू थे, ही इज़ ऑल्सो विद द प्रो चाइना कैंपेन। ऑब्वियसली अब ये भी प्रो चाइना है, तो फिर से इंडिया का डोमिनेंस धीरे धीरे कम जाएगा, और इंडिया को निगलेक्ट करके चाइना का अप्रोच यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे ही चेंज होती है तो इंडिया आउट कैंपेन इनके द्वारा चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? इनके द्वारा चलाया जाता है, इंडिया आउट कैंपेन चलाया जाता है इनके द्वारा। ओके, तो ये था हमारा इन चीज़ों के बाद अब हम देखेंगे वाई। अब हम देखेंगे वाई मालदीव्स इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई मालदीव्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। ओके, तो वाई मालदीव्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो इसमें हम 3 सेक्टर देखेंगे। अगर हम देखें तो मालदीव्स हमारे लिए जियो स्ट्रैटेजिकली यानी लोकेशन वाइज, ओके, जियो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है ना, पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है, और जियो कह सकते हैं जियो पॉलिटिकली, जियो स्ट्रैटेजिकली, एंड जियो सिक्योरिटी के पर्पज़ से, यानी सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी ये मालदीव्स हमारा इम्पॉर्टेंट है फॉर इंडिया, ठीक है। तो हम एक करके देखेंगे कैसे कैसे, ठीक है। तो पहले इसमें क्या आएगा? पहले आएगा जियो स्ट्रैटेजिकली। कैसे जियो स्ट्रैटेजिकली मालदीव्स इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा मालदीव्स है, ओके, इस इम्पोर्टेंस को ना हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। जैसे हम ये देख पा रहे हैं ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा है मालदीव्स, ठीक है।
चूँकि मालदीव्स जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। कैसे? चूँकि मालदीव्स को ना टोल गेट ऑफ इंडियन ओशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रेड ना इसी मालदीव्स इसी लोकेशन से पास करते हैं, ठीक है। और चूँकि हम देख सकते हैं कि ये टोल गेट है, अगर यहाँ पे किसी का कब्जा हुआ, मान लो अगर यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम इंडिया का होगा। किससे प्रॉब्लम होगा? थ्रेड से होगा प्रॉब्लम। हो सकता है अगर मान लो अगर आगे जाके अगर चाइना यहाँ पे अपनी डोमिनेंस बना लेता है, तो वो अपने एयरक्राफ्ट, अपने सारे टेलीस्कोप को यहाँ पे रख सकता है, जिससे वो इंडिया पे अच्छे से नज़र रख सकता है, ठीक है। जो कि प्रेफरेंस देगा किसको? इंडिया, चाइना को, फॉर अगेंस्ट इंडिया। तो इसीलिए मालदीव्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये भी देख सकते हैं मालदीव्स हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि, तो हमने क्या बोला कि मालदीव्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हमारे लिए मालदीव्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मालदीव्स का पॉइंट कहाँ है हमारा? हमारे इंडियन ओशन में है, ठीक है। और ये ना, ये देख रहे हो आप, जब जो रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, दिस आर द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? ये चाइना की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, जिसमें वो इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है, ठीक है। जो चारों तरफ से घेर रहा है, उसमें से एक लोकेशन उसने कहाँ अपना डाला है? अपना एक लोकेशन मालदीव्स में भी डाला है। ओके, तो हमने देखा कि कैसे जियो स्ट्रैटेजिकली, हाँ, बाय मैप। अब देखेंगे आखिर जियो स्ट्रैटेजिकली क्या। तो पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि मालदीव्स जो है ना, वो 70 नॉटिकल माइल, कितना? 70 नॉटिकल माइल्स अवे है किससे? मिनिकॉय आइलैंड से। मिनिकॉय आइलैंड से 70 नॉटिकल माइल्स अवे है, यानी दूर है, ठीक है। और अगर हम बात किया जाए इंडिया के वेस्ट कोस्ट से, और ये इंडिया है हमारा, ठीक है, और ये हमारा मालदीव्स है। और इंडिया और मालदीव्स की जो दूरी है, वो इट इज़ अराउंड 300 नॉटिकल माइल्स। कितना? 300 नॉटिकल्स माइल्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट। और ये जो मालदीव्स है हमारा, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अस, क्योंकि ना, एक मिनट, मैं आपको एक चीज, लेट्स सी फ्रॉम दिस मैप, ओके। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? यहाँ देख रहे थे मालदीव्स था, ये हमारा, ठीक है, ये मालदीव्स था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे इम्पॉर्टेंट है मालदीव्स? तो हम देखेंगे, अगर ये मालदीव्स की लोकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो इसका जो रास्ता है ना, ये इधर से होके जा रहा है, ठीक है, इधर से होके जा रहा है, इधर से होके जा रहा है। और ये पूरे मतलब इंडियन ओशियन में ये चारों तरफ से फैलने की क्षमता रखता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना, ये कनेक्टिंग लाइन है इंडियन ओशियन के लिए, जो गल्फ ऑफ एडन, ये हो गया हमारा गल्फ ऑफ एडन। ये क्या हो गया हमारा? गल्फ ऑफ एडन। इसको कहते हैं गल्फ ऑफ एडन, और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ एडन, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हम कह सकते हैं ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और ये गल्फ ऑफ एडन है, उसको एक कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का को भी कनेक्ट कर रहा है इधर वेस्ट से, मतलब इधर, मतलब इस ईस्ट वाले रीजन को और इस वेस्ट वाले रीजन को कनेक्टिंग करने का काम कौन कर रहा है? ये मालदीव्स कर रहा है। तो इसलिए भी ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे टोल गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे हम टोल गेट ऑफ इंडियन ओशियन भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये था हमारा जियो स्ट्रैटेजिकल। अब हम देखेंगे जियो पॉलिटिकल, हाउ जियो पॉलिटिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। ओके, सो as we see कि जियो पॉलिटिकली इट इज़ नियर टू श्रीलंका। जैसे हमारा ये इंडिया है, ये हमारा श्रीलंका है, यहाँ पे हमारा मालदीव्स है, ठीक है। तो ये नियर टू किसके है? नियर टू श्रीलंका है, ठीक है। तो हम श्रीलंका के है, नियर है यहाँ पे श्रीलंका होके, हम यहाँ पे साउथ ईस्ट हमारी जितने भी एशियन है, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, ठीक है, ये सब जगह का ये हमारा पाथ प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं ना कि मालदीव्स हैज़ पार्टनर ऑफ इंडिया इन मेनी रीजनल ग्रुप। बहुत सारे रीजनल ग्रुप में भी हमारे साथ पॉलिटिकली शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल में सार्क हो गया या कोलंबो सिक्योरिटी हो गया। अब कोलंबो सिक्योरिटी क्या है? तो कोलंबो सिक्योरिटी एक मतलब 5 कंट्री की ग्रुपिंग है, जिसमें आता है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। और अभी अगर हम देखें, ये हो गया। फिर IOR, ठीक है। IOR क्या होता है? IORA यानी इंडियन ओशियन रिज्म एसोसिएशन। इसका भी मेंबर है कौन? मालदीव्स। अब देखते हैं। अब देखो, ये मतलब ये ना, इट इज़ अ की, ये हम मतलब इंडिया के लिए ना, ये एक की मैरिटाइम नेबर है इन इंडियन ओशियन, जो एक स्पेशल पोजीशन
शो करता है। और ये इंडिया के सागर रीजन का भी मतलब जैसे जो कि इंडिया की एक पॉलिसी है सागर पॉलिसी, ठीक है। इस सागर पॉलिसी के अंदर सागर पॉलिसी का होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, ठीक है। मतलब ये इंडियन ओशन के लिए सागर पॉलिसी लाई है हमने, जिसमें मालदीव्स भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है पहलू है, हिस्सा है, ठीक है। और और जियो पॉलिटिकल भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अस इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मालदीव्स भी इसके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। मतलब जिसमें हम कहते हैं ना कि अपने नेबर को साथ साथ लेके चलना है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और काउंटरिंग चाइना पॉलिटिकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम इसके थ्रू चाइना को काउंटर कर सकते हैं, है ना। काउंटिंग चाइना आज की हम देख रहे हैं कि अभी अभी हमने देखा था ना कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो था चाइना का, उसमें से एक पर्ल, इसमें जो एक पर्ल है चाइना का वो मालदीव्स भी है। हाँ, इसीलिए वो जियो पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है। और उसे ना हमने एक स्टेटस भी दिया है, ठीक है। इसे कहते हैं सी ऑफ ट्रांक्विल, क्या कहते हैं, मालदीव्स को हमने जियो पॉलिटिकली एक स्टेटस दिया है जिसका नाम है सी ऑफ ट्रांक्विल। ओके, तो ये था जियो स्ट्रेटेजिकली जियो पॉलिटिकली। अब हम देखेंगे जियो सिक्योरिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस कैसे है अब जियो सिक्योरिटी में कैसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है कौन, मालदीव। तो जियो सिक्योरिटी के पर्पज से हम बोल सकते हैं कि चूंकि इंडियन ओशन के थ्रू ना टेररिज्म का खतरा रहता है, ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम्स आती रहती है, या फिर कह सकते हैं कि ट्रैफिकिंग में भी ड्रग भी हो सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। और टेररिस्ट में आईएस ले सकते हैं जो कि एक आतंकवादी संगठन है। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत अनसर्टेनिटी है यार, मतलब पायरेसी का भी खतरा है, पायरेसी है ना जो सोमालिया वाला रीजन है, तो इससे भी हमारा सिक्योरिटी मदद करेगा कौन, मालदीव्स। ओके, अब हम देखेंगे कॉपरेशन एरिया, ठीक है। क्या क्या कॉपरेशन है जो इंडिया मालदीव्स के साथ रखी है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहला कॉरपोरेशन में हमारा आ जाएगा कि इंडिया जो है पहला रिस्पॉन्डर है, क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इंडिया क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करता है भाई। कैसे कैसे हम मानेंगे इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करता है, तो हम देख सकते हैं ना कि जैसे 1988 में मिलिट्री कूप हुई थी, कहाँ क्या हुई थी, मिलिट्री कूप हुई थी। मिलिट्री कूप कहाँ हुई थी, 1988 में मिलिट्री कूप हुई थी, कहाँ, मालदीव्स में। और इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको बचाने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कैक्टस, क्या, ऑपरेशन कैक्टस फॉर सेविंग द मालदीव्स। ये हो गया। फिर उसके बाद 2014 में इंडिया मतलब मालदीव्स में ना वाटर शॉर्टेज हो गया था, क्या हो गया था, वाटर शॉर्टेज। तो इस वाटर शॉर्टेज को दूर करने के लिए ना इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन नीर, क्या लॉन्च किया था, ऑपरेशन नीर, टू प्रोवाइड दम वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड देयर बेसिक नीड्स। और 2020-21 में ना कोविड पैंडमिक आया था। कोविड के टाइम में भी हमने वैक्सीन्स बांटे थे, है ना, अंडर ऑपरेशन संजीवनी। ओके, ये था पहला कि पहला रिस्पॉन्डर की तरह काम करेगा। दूसरा, हाउ कॉपरेशन में क्या होगा, इंडिया एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है। इंडिया क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह भी काम करता है। कैसे, तो इंडिया और मालदीव्स आर द की प्लेयर ऑफ मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आईओआर यानी सिक्योरिटी प्रोवाइडर कैसे में, आईओआर मतलब हो गया इंडियन ओशन रिज्म को सही से चलाने के लिए मालदीव्स इंडिया के साथ लिंक करेगा, या फिर इंडिया मालदीव्स के साथ लिंक करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट कंट्री। मालदीव्स as a small country is a chalk point, act like a toll gate। हाँ, इसलिए तो हम बोल सकते हैं कि किसी तरह के भी टेररिज्म हो गया, या फिर ट्रैफिकिंग हो गया, या पायरेसी हो गया, इन सबको काउंटर करने के लिए भी हम मतलब साथ में कॉपरेशन करते हैं, ठीक है, किसके साथ, मालदीव्स के साथ। फिर जैसे और है ना, हम ना साथ में सिक्योरिटी में हम मालदीव्स के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। दोनों कंट्री की आर्मी नेवी एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। सो इसका एक एक्सरसाइज का नाम है इक्विवेरिन, क्या नाम है, इक्विवेराइन।
इक्विवेलेंट एक ट्रायलेटरल एक्सरसाइज भी करते हैं हम। इक्विवेलेंट के बाद एक ट्रायलेटरल एक्सरसाइज हमारी होती है जिसमें मालदीव्स, श्रीलंका और इंडिया ये तीनों साथ मिलके करते हैं, ठीक है। और एक और हमने कम्प्रहेंसिव मतलब डिफेंस एक्शन प्लान भी, हमने एक कम्प्रहेंसिव डिफेंस एक्शन प्लान भी साइन किया है, ठीक है, 2016 में, ठीक है। ये था हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और तीसरा में हम देखेंगे क्या, थर्ड में हम देखेंगे थर्ड कॉपरेशन में हम ये देखेंगे कि मतलब इंडिया मालदीव्स में क्या क्या डेवलपमेंट कर रहा है या फिर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना रहा है। हाँ, तो इसमें पहला देखेंगे हम कि मतलब इंडिया और मालदीव्स मिलके ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये ग्रेटर माले प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में आज भी नो कि मालदीव्स बहुत छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो इन आइलैंड मतलब मालदीव्स के 3 मेजर आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, जिसे कहते हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। और ये 3 आइलैंड है जिसे कनेक्ट किया जा रहा है, उसका नाम है विली गुल्फी, विली गिली, गुली फुली एंड थिलाफसू। ये 3 आइलैंड है जिसे कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, ठीक है, अंडर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्बर में अगर हम बात देखें, इंडिया एक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक हार्बर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ओथुरू थिलाफुल्लू। क्या नाम है? एक हार्बर स्ट्रेटेजिक हार्बर प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है ओथुरू थिलाफुल्लू, ठीक है, जो मालदीवियंस में है, जो कि उसके कोस्ट गार्ड अस मालदीवियन डिफेंस फॉरेस्ट को सर्व करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक ब्रिज भी कनेक्ट किया है मालदीव्स के साथ, मालदीव्स में, जिसका नाम है थिला माले ब्रिज। थिला माले ब्रिज एंड अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर द माले, ठीक है। हाँ, माले के अंदर थिला माले ब्रिज एक प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड कॉपरेशन, ठीक है। ये तो थर्ड मतलब डिफेंस में देखा। अब हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ कॉपरेशन में देखेंगे इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली हम कैसे कॉपरेट कर रहे हैं, किसके साथ कनेक्टिविटी कैसे दिखा रहे हैं हम इंडिया मालदीव्स के साथ। तो इंडिया ना एक लाइन ऑफ क्रेडिट सेट किया है। क्या सेट किया है? लाइन ऑफ क्रेडिट विद मालदीव्स। कितने रुपए का? तो डॉलर नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं 4850 करोड़ रुपीज़ का ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है किसको? माले को। हाँ, माले को क्रेडिट प्रोवाइड किया है $4850 का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है। और इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है अपना यूपीआई इंट्रोड्यूस किया है, रुपे, इन सब सिस्टम को मालदीव्स में मतलब ऑफ़र किया है कि वो भी हमारे इन सब चीज़ से सीख के अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करे। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये एक फाइनेंस में हमारा एक बायलैटरल करेंसी स्वैप भी होता है। बायलैटरल करेंसी स्वैप के अंदर ना हम आरबीआई मतलब इंडिया का आरबीआई और मालदीवियन की अथॉरिटी, जो वहाँ की बैंक अथॉरिटी है, वो दोनों मिलके एक बायलैटरल करेंसी स्वैप साइन किया है, जिसमें हम मतलब अपने रीजनल करेंसी को यूज़ करके ही जितने भी ट्रेड वेड होंगे सब करेंगे, ठीक है। और फिफ्थ में हम देख सकते हैं, फिफ्थ जो है वो हमारा डिप्लोमेटिक है, स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट। स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जो है ना, इट स्ट्रेंथनिंग द comprehensive economic and maritime security partnership. Actually here India highlight the Maldives trusted reliable partner। यहाँ पे इंडिया बोलता है कि मालदीव्स जो है हमारा बहुत ही ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर है, जो अंडर नाइबरहुड इंडियाज नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड अंडर सागर विजन। ओके, तो ये थे हमारे कॉपरेशन एरिया ऑफ बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया। बट सब चीज़ के बाद भी कुछ तो चैलेंजेस रह ही जाते हैं। हाँ, तो अभी हम देखेंगे चैलेंजेस क्या है।
ठीक है। तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा चाइना फैक्टर है, ठीक है। चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट है ना, चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट, चाइना का इन्फ्लुएंस होना, या फिर प्रो अभी जैसे जैसे 2023 में आउट इंडिया कैंपेन चला था, है ना। किसके द्वारा, मोदी के द्वारा, जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे चूँकि म्यूज़िक की सरकार आई थी 2023 में, जो कि प्रो चाइना कैंपेन, प्रो चाइना लेके आई थी और एंटी इंडिया थीम के साथ ही सिलेक्शन को जीती थी। हाँ, तो ये है एक चाइना का फैक्टर, जिसके जो कि एक चैलेंज दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी कि जो माले का पार्टिसिपेशन होना, ठीक है। कभी कभी चाइना क्या करना चाह रहा है ना कि मालदीव्स यानी माले को भी अपने BRI के अंदर इंक्लूड करे, एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर तो वो है ही। नेक्स्ट 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 क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चूँकि मालदीव्स में कभी आउट इंडिया कभी इन इंडिया कैंपेन आते रहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ देखा था ना, हमने देखा था जो इब्राहिम मोहम्मद सोली थे, ठीक है, वो प्रो इंडिया कैंपेन रखते थे, जबकि म्यूजिन आउट इंडिया। तो एक इनस्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। जब कभी कोई गवर्नमेंट इंडिया के पॉलिसी को सपोर्ट करती है, इंडिया के स्ट्रेंथ रिलेशंस को स्ट्रेंथ करती है, जबकि कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जो लाइक मुजी जो एंटी इंडिया या आउट इंडिया कैंपेन के साथ आती है। तो ये था। तो ये है जो कि जिससे हमारा डोमेस्टिक हो या फिर एक्सटर्नल रिलेशन, मतलब इनस्टेबिलिटी मतलब होती रहती, चाहे वो ट्रेड के पर्पज से हो या कनेक्टिविटी या वेरियस प्रोजेक्ट जो कि हम दोनों के बीच में साइन हुए हैं। और तीसरा प्रॉब्लम है रेडिकलाइजेशन का। रेडिकलाइजेशन बोलो या टेररिज्म बोलो, है ना, या फिर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, ये सब है। और एक चौथा हो जाएगा हमारा जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कंपटीशन भी तो है ना हमारे पास मालदीव्स में, किसको लेके, इंडियन ओशन को लेके, कि इंडियन ओशन में किसका डोमिनेंस होगा। मानते हैं कि मालदीव्स बहुत छोटी कंट्री है, बट उसका जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना उसे बहुत खास बनाता है, ठीक है। इसीलिए तो हम उसे टोल टैक्स कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं वो भी एक कंपटीशन की तरह हमारे सामने खड़ी है इंडियन ओशन। और और चैलेंज है कि और कुछ, चूँकि म्यूज़िक आने के बाद ना प्रो चाइना पॉलिसी ज़्यादा हुई है, ठीक, जिसके कारण पीपल टू पीपल कनेक्शन इंडिया और मालदीव्स के बीच में डिक्रीज़ हो रहा है। ये भी एक मेजर चैलेंज है। फिर इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, इकोनॉमिक्स मतलब एक कारण हो जाएगा इकोनॉमिक फ्रेजाइलिटी। इकोनॉमिक फ्रेजाइलिटी मतलब वहाँ पे जो मालदीव्स हैं, मालदीव्स का इकोनॉमिकली वो लूज़ हो रहा है, वो धीरे धीरे डेप्ट ट्रैप्ड हो रहा है, कह सकते हैं बाई चाइना, क्योंकि चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है माले में, जिसके कारण माले माले जो है वो चाइना की ड्राफ्ट पॉलिसी में फंसते जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो और उसके बाद एक कह सकते हैं इंडिया आउट कैंपेन। ओके, तो ये था हमारा मालदीव्स और इंडिया का रिलेशन। थैंक यू।